हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके की सभी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर पिछली सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, सामाजिक आर्थिक विकास का मापन किस सूचकांक पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय समवृद्धि सूचकांक। अगला प्रश्न नंबर 2, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च संस्थान। अगला प्रश्न नंबर 3, सतत विकास की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1987 में। अगला प्रश्न नंबर 4, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किस अवधारणा का विकास किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सतत विकास। अगला प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जननांकिकी में। अगला प्रश्न नंबर 6, एनसी सक्सेना समिति की रिपोर्ट में क्या वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। अगला प्रश्न नंबर 7, एनएसएसओ का सर्वेक्षण किस समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था जो बेरोजगारी मापन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भगवती समिति। अगला प्रश्न नंबर 8, जननांकिकी की वह शाखा जिसमें आबादियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक जननांकिकी। अगला प्रश्न नंबर 9, डेमोग्राफी शब्द की रचना किस भाषा के शब्दों से मिलकर हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूनानी भाषा के। अगला प्रश्न नंबर 10, मानव गरीबी सूचकांक के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। लंबी आयु, ज्ञान, जीवन की उत्तम अवस्था। अगला प्रश्न नंबर 11, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वारेन थॉम्पसन। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, योजना आयोग। अगला प्रश्न नंबर 13, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रैंक नोटेनस्टीन। अगला प्रश्न नंबर 14, शीर्षक गिनती अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गरीबी आकलन पद्धति। अगला प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लॉरेंज वक्र विधि को किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्स ओ लॉरेंज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यूएनडीपी के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक गिनी गुणांक कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.66। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, लॉरेंज वक्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आय विषमता आकलन विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम जनगणना का प्रयास कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1872 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1981 में। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 1881 ईस्वी में हुई प्रथम क्रमबद्ध जनगणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.